पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबर है, मेरठ की खबर है। यहाँ के निसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के सुहेल गार्डन में 6 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिलाएं, 1 पुरुष है। सभी 6 लोगों के शव मिल गए। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मजदूरी के लिए परिवार यहां आया था, लेकिन अब तक इन मृतकों की शिनाख्त हो नहीं पाई है। मेरठ की इस मर्डर मिस्ट्री में बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि जिन 6 लोगों की हत्या हुई वो एक ही परिवार के क्या हैं, क्यों हत्या हुई, क्योंकि शवों को अलग अलग जगहों से सीज किया गया, बरामद किया गया है। सुहेल गार्डन में 3 बच्चे, 1 महिला का शव मिला है, जबकि 1 महिला और 1 पुरुष का शव जुर्नापुर फाटक के पास मिला है। पुलिस अब जुर्म की कड़ियों को जोड़कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। कल शाम 5 बजे मैंने कह के गया था मकान खाली करने। अच्छा, ये मुझे रास्ते में मिल गई थी हमारे वाले में। ये जो मैंने बोर्ड रखा था और लड़की साथ थी, मैंने कहा इसे खाली कर देना, इधर रहने का हिसाब नहीं। ये जो महिला वहाँ और जो 3 बच्चे वो और ये महिला वही मिले थे, बस इसका पहचान लो कपड़ा वगैरह। हाँ, ये चेहरा पहचान लो, चेहरा पहचान लो। ये एक ही से संबंधित बातें हैं, लेकिन ये लड़का कौन है, ये कहां से पिक्चर में आया है, ये पूरी बात की छानबीन की जानी है और ये पूरी बात स्पष्ट होनी है कि ये किस तरह से पिक्चर में आया और क्यों ये घटना हुई है, ये पूरा स्पष्ट होगा। नहीं, अभी तो इसमें 4 टीमें लगाई गई है। मुख्य रूप से जो पुलिस के सामने चैलेंज है कि इनको पहचान होना। एक बार इनकी पहचान हो जाएगी तो पूरी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि इनकी हत्या की पृष्ठभूमि क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे लोग कौन है। राजीव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, इतना लंबा समय हो गया लेकिन पुलिस भी अभी कड़ी को तलाश रही है। पहले बताइए कि क्या ये एक परिवार के शव अगर थे तो ये कहां से परिवार आया था, किसने हत्या की, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले निहारिका जी आपको बताना चाहूंगा, 6 हत्याओं से क्षेत्र में सनसनी के साथ साथ दहशत का माहौल है। फिलहाल पूरी तफ्तीश पुलिस के साथ साथ जो है वो इलझ के रह गई है, क्योंकि 4 हत्याएं एक जगह हुई हैं और 2 शव जो मिले हैं वहां से कुछ दूरी पर जुर्रानपुर फाटक, जो कि थाना निसाड़ी गेट में ही पड़ता है, वहां पर मिले हैं। 4 हत्याएं गला रेत कर हुई हैं निहारिका जी, जबकि 2 हत्याएं जो कि जुर्रानपुर फाटक के पास हुई वो गोली मारकर जो है हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरा उलझता जा रहा है पुलिस के लिए। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने आ रही है कि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हुई है और दूसरी वजह आखिर किन वजह से हत्या की गई है और हत्या के पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी पुलिस जो है अभी तक कड़ी नहीं सुलझा पाई है। फिलहाल पुलिस लगातार जो है जगह जगह दबिश दे रही है। 4 टीमें बनाई गई हैं और जो जानकारी निकल कर आई है, शानू जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनके प्लॉट पर ये परिवार आकर टिका था, 2 दिन पहले यहाँ पर आकर रुका था और उसके बाद ये घटनाक्रम घटा है। 6 हत्याएं हुई हैं। जो मरने वाले लोग थे उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन उनके कपड़ों में चेकिंग के दौरान पोस्टमार्टम में कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिला है क्या? क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, मजदूरी करने वाला परिवार था। फिलहाल ना तो कोई आई कार्ड या वोटर कार्ड, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पहचान पत्र उनके पास मिला है। फिलहाल पुलिस ने 4 टीमें जरूर लगाई हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। जी धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। मथुरा के कोसीकला इलाके में ट्रेन से कटकर 3 युवकों की मौत हो गई। ये तीनों युवक रेलवे ट्रैक पर फोटो खिंचवा रहे थे। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली से ताजमहल देखने आगरा जा रहे थे। इसी दौरान कोटवन चौकी के पास अपनी गाड़ी खड़ी करी, रेलवे ट्रैक पर चले गए, फोटो शूट हो गया। इसी दौरान डाउन रूट पर आ रही ट्रेन की एक चपेट में आ गए। ट्रेन से कटकर इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से एक दिल्ली, दूसरा गाजियाबाद और तीसरा युवक फरीदाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आत्महत्या नहीं की इन्होंने। फिर क्या मामला है पूरा? यार बाथरूम करने के लिए उतरे थे, वो ले गए फोटो करा ले। मैंने कहा फोटो मत कराओ, यहाँ चल रहे लेट हो जाएंगे। अब एक आध फोटो में फोटो खींचने लगे और ट्रेन का ध्यान नहीं दिया और ट्रेन आ गई एक साथ। क्या क्या नाम है इनके? एक याकूब, इकबाल और अफजाल। चलती हुई ट्रेन का फोटोग्राफ लेना चाह रहे थे तो उसका वीडियो क्लिप बनाना चाह रहे थे। इसी बीच में मथुरा की तरफ से जो दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही थी उसकी चपेट में आ गए और 3 लड़के जो कि काफी कम उम्र के थे, उसमें एक अफजाल करके हैं जो कि गाजियाबाद के हैं, याकूब जो नई दिल्ली के, और इकबाल जो कि फरीदाबाद के। इनके घर वालों को सूचित किया गया है।
वहीं लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नीली बत्ती लगी गाड़ी ने 3 लोगों को कुचल दिया है। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत यहां खतरे के बाहर है। घटना के बाद से ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद एक जो और शख्स था वो फरार हो गए हैं। गाड़ी में दिल्ली का नेम प्लेट है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच में नंबर प्लेट जो दिख रहा है दिल्ली का, पुलिस कह रही है कि ये पता अभी वो लगाएंगे कि गाड़ी किसकी है और इसी के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। उपाध्याय से बच्चे आ रहे थे 26 जनवरी मना के, 2 बच्चे थे। तो पहले तो ये किसी अधिकारी की गाड़ी है, लखीमपुर की नीली बत्ती की है, दिल्ली का नंबर है और यही लोकल के हैं बता रहे थे। पहले तो इन्होंने बच्चों को मारी है ठोकर। तो एक बच्चे की बिल्कुल डैमेज हो गई, दूसरे की साइकिल बच गई लेकिन चोटें दोनों के आई हैं। बच्चे तो खैर बच गए हैं। फिर छाउज गांव के एक हमारे लाला भाई पड़ोसी हैं, उनके मोटरसाइकिल में टक्कर मारी तो बाइक किनारे खड़ी हुई टूट गई है लेकिन उनके भी पैर में चोटें आई हैं। ये गाड़ी किसकी है? इसमें दिल्ली का नंबर है, नीली बत्ती लगी हुई है। इस गाड़ी से 2 बच्चों को थोड़ी चोट लगी है। एक मोटरसाइकिल वाले हैं जो लाल बिहारी वर्मा, जिनकी पहचान छाउस की हुई है, उनकी गाड़ी वो मोटरसाइकिल से उनको चोट लगी है। जो भी घायल है उनकी स्थिति बहुत ठीक है और अस्पताल भेज दिया गया है। बता रही है किसी की गाड़ी है बोर्ड में। अब इसको हम ट्रेस कराएंगे, चूंकि दिल्ली का नंबर है, ड्राइवर है नहीं, हम ऐसे कैसे बता दें किसकी गाड़ी है। वहाँ से वापस लौट रहे थे तभी एक नीली बत्ती वाली गाड़ी छोटे लाल की वो हमारे इधर से आ रही थी। मैं तो अपनी साइड से चला था और वो हमारे टक्कर मारकर एक दूसरे बाबा के लगा दी टक्कर। कितने लोग घायल हुए? 3 लोग। तो अस्पताल आप जा रहे हैं क्या? हो आए हैं अस्पताल। वहीं लखनऊ में कल रात चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दरअसल सुरक्षा कारणों में विमान को दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। तो कराची से जो ये बांग्लादेश जा रहा था विमान, ईंधन की कमी की वजह से उसने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत जब मांगी थी, नहीं मिली तो उसे लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हर हिंदुस्तानी के लिए आज गर्व का दिन है। देश अपना 66वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से चूंकि मना रहा है। धूमधाम उत्साह के साथ ये जश्न मनाया गया है। 6 तस्वीरें आपके सामने। राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस पूरे चरम पर। विधानसभा के सामने मुख्य समारोह के दौरान झंडारोहण कार्यक्रम हुआ जिसमें राज्यपाल राम नाईक आए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके कैबिनेट के कई मंत्री रहे, प्रशासन के अधिकारी रहे। परेड की सलामी के बाद झांकी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। नवाबों के शहर लखनऊ की वो झलक देखने को मिली है। बरसों बाद अवध की रौनक और शान को बनाए रखा गया है परेड में। और अब आपको वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा कानपुर में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के आयोजन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हल्की बूंदाबांदी के बीच में परेड की सलामी ली गई। गोरखपुर में पुलिस लाइन में जोश के साथ 66वां गणतंत्र दिवस यहां पर मनाया गया। सभापति गणेश शंकर पांडे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इलाहाबाद में देशभक्ति आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। संगम तट पर माघ मेले में जगह जगह साधु संतों ने ध्वजारोहण किया। साधु संतों ने देशवासियों को आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारा का संदेश दिया। बरेली में नगर निगम के महापौर ने गांधी उद्यान में तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस समारोह में नगर आयुक्त शीलधर यादव समेत कई समाजसेवी मौजूद रहे। इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम संजय कुमार ने भी झंडा फहराया। फ्लैग होस्टिंग के लिए हमारे